रुको मेरे प्यारे भक्त, आज का यह संदेश कोई साधारण नहीं है। आज स्वयं प्रभु श्री राम और पवन पुत्र हनुमान तुम्हें आशीर्वाद देने आए हैं। अगर तुम सच्चे मन से यह सुन रहे हो तो समझ लो तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। भक्ति और विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। बस 2 मिनट भगवान को दे दो और देखो चमत्कार। मेरे प्रिय, यह बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। इन दिनों जीवन में तनाव बहुत तीव्र गति से आपके दिमाग में सवार हुआ पड़ा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जीवन के कुछ बहुत महत्वपूर्ण और बड़े फैसले भी नहीं ले पा रहे हो, यह भी मैं स्वीकार कर रहा हूँ। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रास्ता भी साफ नहीं हो रहा है। पैसे प्राप्त करने के लिए या पारिवारिक जीवन को बनाए रखने के लिए क्या किया जाए। लेकिन एक बात याद रखना, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मेरे प्रिय। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, 9 ग्रहों में से किसी का 1-2 ग्रह भी अच्छा हो जाए गोचर में या जन्म पत्रिका में, और उसका समय चालू हो जाए, तो वह मनुष्य बड़े से बड़े समस्या से अपने आप निकाल लेता है। लेकिन एक बात याद रखना मेरे प्रिय, आज की इस वीडियो में एक और ख़ास बात बताने जा रहा हूँ। एक ग्रह की छोड़ो, इस मई के महीने में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 भी नहीं, 4 ग्रह बहुत ही कृपा दृष्टि आप पर बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और जब 4 ग्रह आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाते हुए नज़र आएंगे, जिस मन्नत को तुमने नामुमकिन समझकर मांगना छोड़ दिया था, और उसका पूरे होने का वक्त करीब आ गया है। अब सफलता दूर नहीं है तुमसे, अब तुम्हें केवल उसे स्वीकार करना है। सफलता बहुत ही जल्दी तुम्हारे कदम चूमेगी। हनुमान जी ने तुम्हारे लिए ब्रह्मांड के द्वारा सुख, समृद्धि और वैभव का उपहार भेजा है। मेरे प्रिय, सभी समस्याओं का खत्म होने का समय नज़दीक आ गया है, या समझो खत्म हो ही गई है आपकी समस्या। मई के माह में आपको नई सरकारी नौकरी मिलती हुई नज़र आ रही है, और पहले से जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उन्हें नौकरी में तरक्की मिलेगी। काफ़ी समय से जो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था उनका ट्रांसफ़र भी होगा। और अगर आपने व्यापार की शुरुआत कुछ महीने पहले की है और आपका व्यापार जो कई महीनों से ठीक ठाक चल रहा था, जिसे आपने शुरू किया था, वह भी नई तरक्की की राह पकड़ेगा और आपका व्यापार ज़बरदस्त तरीके से चलेगा। याद रखना मेरे प्रिय, मई के माह में आप अगर प्रशासनिक, राजनीतिक और सोशल मीडिया से भी संबंधित हैं तो आपको बहुत ही प्रसिद्धि मिलेगी, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, कि लोग देखते रह जाएंगे। और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए नौकरी के नए द्वार खुलने लगेंगे। काफ़ी समय से रुके हुए काम भी आपके पूरे होने लगेंगे। इस महीने आपको लक्ष्मी का योग भी बन रहा है। सालों से रुका हुआ प्रमोशन और आपको पदोन्नति मिलती हुई नज़र आ रही है। मेरे प्रिय, तुम सोच रहे होंगे यह सिर्फ एक वीडियो है, एक आवाज़ है, कुछ शब्द है, लेकिन नहीं। आज जो तुम्हारे सामने है वह संयोग नहीं है, यह मेरा निर्णय है। मेरे प्रिय, यदि तुम इस क्षण रुके हो तो यह मत समझना कि तुमने इस संदेश को चुना है, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। मैं जानता हूँ तुम हमेशा व्यस्त रहते हो, तुम्हारे मन में हजारों विचार चल रहे हैं, भविष्य की चिंता, अतीत का बोझ, लोगों की बातें और अपने सपनों का दबाव। लेकिन क्या तुम्हारे पास अपने राम के लिए कुछ क्षण भी नहीं? आज बस सुनो, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूँ वो तुम्हारी आत्मा पहले से जानती है। तुम थक चुके हो, हाँ मैं जानता हूँ। तुम बाहर से मुस्कुराते हो लेकिन अंदर से टूटे हुए हो। तुम लोगों के बीच रहते हो लेकिन खुद को अकेला महसूस करते हो। रात को जब सो जाते हो तब तुम्हारा मन जागता है। तुम सोचते हो क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। तुमने कितनी बार खुद से कहा है अब बस और नहीं, लेकिन फिर भी अगले दिन उठते हो और फिर लड़ते हो। क्या तुम जानते हो
क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम रोते हो मैं देखता हूँ, जब तुम चुप रहते हो मैं सुनता हूँ, जब तुम टूट जाते हो मैं तुम्हें संभालता हूँ। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले थे ही नहीं। तुम मुझसे पूछते हो राम मैं ही क्यों, तो आज सुनो, क्योंकि तुम सामान्य नहीं हो। जो खास होता है उसे ही परखा जाता है। मेरे प्रिय, आज का यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह अनुभव है, यह संकेत है, उस बदलाव की आहट है जिसे तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे हो। इस संसार में लाखों विद्यार्थी तैयारी करते हैं, लेकिन हर किसी को वह कृपा प्राप्त नहीं होती है जो कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिलती है। वह कृपा तब मिलती है जब इंसान के भीतर विश्वास जागता है। सच्चा विश्वास। कई ऐसे विद्यार्थी रहे हैं जिन्होंने केवल मेहनत ही नहीं बल्कि आस्था को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, और जब आस्था जोड़ती है तो परिणाम बदल जाते हैं। ऐसी ही एक सच्ची कहानी के बारे में तुम्हें बताता हूँ। एक समय की बात है, पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन जीवन की परेशानियों ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। उसने कई सपने देखे थे, कई मन्नतें मांगी थी, पर जब बार बार असफलता मिलती तो उसने उम्मीद करना ही छोड़ दिया था। एक दिन निराश होकर वह जंगल की ओर निकल गया। चलते चलते वह पुराने मंदिर के पास पहुंचा, जहां शांति और सुकून का अद्भुत वातावरण था। वहीं एक साधु बैठे थे। वो कोई और नहीं बल्कि नीम करोली बाबा के भक्तों में से एक वृद्ध संत थे। आरव उनके पास बैठ गया और अपनी सारी पीड़ा उन्हें सुना दी। बाबा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अब मुझसे नहीं होता। मैंने अपनी मन्नतें भी छोड़ दी, क्योंकि वह कभी पूरा नहीं होगी। वृद्ध संत मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और गहरी शांति थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा लेता है, और जब तुम हार मान लेते हो उसी समय तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सबसे करीब होती है। आरव ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या मेरी मन्नतें अभी भी पूरी हो सकती है? संत ने अपनी आंखें बंद की और बोले, हनुमान जी ने तुम्हारे लिए सुख, समृद्धि और वैभव का उपहार पहले ही भेज दिया है। तुमने जिसे नामुमकिन समझकर छोड़ दिया, उसका समय अब आ चुका है, लेकिन एक शर्त है। आरव ने उत्सुकता से पूछा, बाबा क्या? बाबा ने कहा, तुम्हें बस स्वीकार करना होगा और धन्यवाद देना होगा। आरव को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने वहीं बैठकर पहली बार बिना किसी मांग के सिर्फ धन्यवाद कहना शुरू किया। धन्यवाद उस हर चीज़ के लिए जो मेरे पास है। दिन बीतते गए, आरव का नज़रिया बदलने लगा। अब वह हर छोटी चीज़ में खुशी ढूंढने लगा। सुबह की धूप, ठंडी हवा, एक समय का भोजन, और धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। उसने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ में सरकारी नौकरी की तैयारी की, और पहले ही अवसर में उसने उस एग्ज़ाम को पास कर लिया। वह खुशी के मारे फिर उसी मंदिर में गया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि कृतज्ञता थी। उसने मन ही मन कहा, बाबा, अब समझ में आया। आपने कहा था कि परमात्मा ने मेरी झोली भर दी है, मुझे बस उसे स्वीकार करना था। हवा में जैसे एक हल्की सी मुस्कान गूंज उठी, जैसे नीम करोली बाबा खुद आशीर्वाद दे रहे हों। और उस दिन आरव को यह सच्चाई समझ में आ गई, सफलता बाहर नहीं पहले भीतर आती है, और जब तुम धन्यवाद करना सीख जाते हो तब ब्रह्मांड तुम्हें वह सब दे देता है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। मेरे प्रिय, अब अगर तुम चाहते हो कि यह आशीर्वाद तुम्हें भी मिले, तुम्हारा भी सिलेक्शन हो, तो अभी कमेंट में जय सीताराम लिखो। मेरे प्रिय, हमेशा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहो। प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय, आज की वाणी समाप्त होती है, पर याद रख, मेरी शक्ति तुझ में सदा जीवित रहेगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ में है। यदि यह संदेश तुम्हारे मन को छूता है तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो, और हमारा चैनल लाइफ विद शेखर को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ताकि तुम हर दिन ऐसे ही प्रेरणादायक बातों से
जुड़ सको। अंत में कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना, क्योंकि राम नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। प्रभु श्री राम की कृपा सदा तुम पर बनी रहे। जय श्री राम। जय नीम करोली बाबा।